कैंसर की हम बात करेंगे। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन इज़ इंक्रीज्ड इन कैंसर सर्वाइवल। एक पेशेंट जिसे पहले कैंसर था, वो कैंसर से सर्वाइव कर गई, फिर उसकी प्रेगनेंसी हुई, तो ऐसी माओं के अंदर स्पॉन्टेनियस एबॉर्शंस के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। द रिस्क ऑफ कैंसर टू देयर ऑफस्प्रिंग, मतलब बच्चों के पास कैंसर जाने की परसेंटेज इज़ नॉट इंक्रीज्ड अनटिल, जब तक माँ के पास एक ऐसा जीन ना हो जो कैंसर का कैरियर ना हो। कंजेनिटल मेलफॉर्मेशन rates after radiation and chemotherapy does not seem to be increased. ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर्स है जिसमें हमारे जिस्म हमारे ही खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। इन पैथोजेनिक कंडीशन द इम्यून सिस्टम टर्न अगेंस्ट इट्स सेल्फ कॉजिंग स्वेयर इलनेस। स्वेयर इलनेस में हमारी बुक में 2 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम एंड सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस। व्हाट इज एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम? is an immune system disorder characterized by the blood clots and pregnancy loss caused by the abnormal protein that attack the healthy cell। ऐसी प्रोटीन बॉडी बनाना शुरू कर देता है जो हेल्दी सेल्स पे अटैक करती है। सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस क्रोनिक ऑटोइम्यून डिजीज। क्रोनिक का मतलब लंबे टाइम से चली हुई एक अपने ही जिस्म के खिलाफ काम करने वाली डिजीज़। एक्सट्रीम फिटीक, पेशेंट को पेन होता है, घुटनों जॉइंट्स में पेन होता है, जोड़ों में, एंड करेक्टरिस्टिक फेशियल रैश। ऑटो एंटीबॉडीज कॉज थ्रोम्बोसिस एंड स्ट्रोक, प्री एक्लैम्शिया, फीटल डेथ एंड प्री टर्म लेबर। ऑटो एंटीबॉडीज़ का मतलब ऐसी एंटीबॉडीज़ जो अपने खिलाफ खुद काम कर रही हैं। ट्यूबरक्लोसिस की बात करें, टीबी की बात करें, द कंसर्न फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन विद ट्यूबरक्लोसिस इज नॉट दैट इफेक्ट द प्रेगनेंसी। यूज़ ऑफ कीमोथेरापेटिक एजेंट्स, ऐसी मेडिसिन जो ट्यूबरक्लोसिस में यूज़ होती हैं उसकी ट्रीटमेंट में, फीटल को जो इन्फेक्शन हो तो वो रेयर होता है। थायराइड डिजीज़ में हमारे पास 2 तरह की डिजीज़ हैं, हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म। हाइपर मीन्स इंक्रीज थायराइड हार्मोन, हाइपो मीन्स डिक्रीज। हाइपर में वेट लॉस होगा, उसमें वेट गेन होगा। इसमें इंक्रीज एपिटाइट होगी तो उसमें पेशेंट को भूख कम लगेगी। इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, उसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा। इसमें पेशेंट की दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा होगी। हाइपरथायराइडिज्म में टैकीकार्डिया में होगा तो वहाँ पेशेंट ब्रैडीकार्डिया में होगा। यहाँ को पेशेंट को मोशन लगेंगे, डायरिया होगा तो वहाँ कॉन्स्टिपेशन कब्ज होगी। यहाँ पेशेंट एग्जाइटी में होगा तो वहाँ पेशेंट थकावट में होगा। हाइपरथायराइडिज्म में इंसोमिया इज़ लॉस ऑफ स्लीप, वहाँ पे पेशेंट मेंटल फॉग में होगा। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ दोनों में होती हैं। हाइपोथायराइडिज्म में एक ड्रग है, एक ट्रीटमेंट है, लीवोथायरॉक्सिन के नाम से टैबलेट होती है जो पूरी ज़िंदगी चलती होती है। इन प्रेगनेंसी माँ को प्री एक्लैम्शिया हो गया या हार्ट फेलियर होगा जो हाइपरथायराइडिज्म वाले पेशेंट है, इनमें इंक्रीज रिस्क होता है। और बेबीज़ में डाई इन द यूट्रस, बच्चेदानी के अंदर या तो उसकी डेथ हो जाएगी या थायरोटॉक्सिकोसिस। व्हाट इज़ थायरोटॉक्सिकोसिस? टू मच थायराइड हार्मोन इन द ब्लड। प्रेग्नेंट वुमेन विद अनट्रीटेड थायराइड डिजीज़, एक विमेन आपके पास आ रही है जिसको थायराइड डिजीज़ है और वो ट्रीटेड नहीं है, तो उसका जो बर्थ वेट होगा वो लो होगा। और स्टिल बर्थ का मतलब ये है कि बच्चा 20 वीक से पहले डिलीवर हो जाए और उसकी डेथ हो जाए।